शिक्षा का अधिकार 2009 यानी आरटीई जो केवल ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाई का अधिकार देता है बल्कि शारीरिक गतिविधियों का भी अधिकार देता है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटंगी शहर के हृदय स्थल यानी गांधी चौक से ठीक बगल में संचालित होने वाले शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर इस स्कूल परिसर में गाय चल रही है और नगर परिषद कटंगी के द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से पानी टैंकर रखे जाते हैं। चार दीवारी नहीं होने की वजह से यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शाम होने के बाद प्रधान पाठक का कहना है कि उन्होंने कई बार एसडीएम, सीएमओ और क्षेत्रीय विधायक को भी इस स्कूल की समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन सिर्फ स्कूल प्रबंधन को आश्वासन मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्कूल परिसर में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकानें लगा ली गई है, लेकिन इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। स्कूल से गायब हो रहा खेल मैदान, नगर परिषद और दुकानदारों ने किया अतिक्रमण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा प्राप्त करने बल्कि खेलने और शारीरिक गतिविधियों के लिए जगह मिले यह सुनिश्चित करता है। बावजूद इसके बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड मुख्यालय में स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला से खेल मैदान गायब हो रहा है। नगर परिषद स्कूल मैदान में पानी टैंकर से लेकर पशु वाहन खड़ा कर रही है, जिससे स्कूली विद्यार्थी खेल गतिविधियों से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल परिसर के सामने दुकानदारों ने अस्थायी दुकान के नाम पर अवैध अतिक्रमण कर लिए हैं, जिसे नगर परिषद नहीं हटा रही बल्कि यह दुकानें ठेकेदार की उगाही का हिस्सा बन गई है। इस दुकान में सिर्फ प्लेग्राउंड ही एक समस्या नहीं बल्कि परिसर के आसपास बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण शिक्षा का यह मंदिर शाम होते ही शराबियों के लिए मैखाना और असामाजिक तत्वों के लिए अय्याशी का अड्डा बन रहा है, जहां शाम होते ही अंधेरे में जाम छलकते हैं, गाली गलौज और शोर शराबा होता है। आज जब हम स्कूल पहुंचे तो विद्यार्थियों ने एक सुर में खेल मैदान में वाहनों के खड़े होने और अतिक्रमण से होने वाली परेशानियों को सामने रख दिया। स्कूल की प्रधान पाठिका चंद्रकांता मिश्राम ने बताया कि उन्होंने सीएमओ, एसडीएम से शिकायत कर वाहनों को हटाने की मांग की ताकि विद्यार्थी मैदान में खेल सके। विधायक गौरव सिंह पारदी से स्कूल में बाउंड्री वाल बनाने की मांग की, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। खेल पाते हैं आप? नहीं, खेल नहीं पाते। कोई टकरा भी गया था कुछ समय बाद। अच्छा, बारिश के दिनों में क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ? कीचड़ होता है। तो मतलब जैसे कि स्कूल मैदान तो वैसे छोटा सा है और यहाँ पे ऐसी गाड़ी हम टैंकर एकदम खड़े हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा सब लोग हाथ धोने के लिए जाते हैं तो वहाँ एकदम कीचड़ हो जाता है और खेलने के लिए भी सही से जगह प्राप्त नहीं हो पाती। और एक बार साइकिल से जाते समय जब जाते ना बरसात के समय पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरा पीठ में छींटे लगते, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा था कि आपके स्कूल के सामने में कुछ दुकानें भी लगी हैं, कपड़ा दुकानें, तो क्या उनकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं आपको? उनकी वजह से कभी कभार बरसात में वहाँ सामने कीचड़, कभी कभार बरसात में कीचड़ हो जाता है तो वहाँ से जाने में दिक्कत होती है, बाकी तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं। लेकिन पानी टैंकर रखे होने से दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार भारत को खेल में वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति बना चुकी है, मगर दूसरी तरफ शासकीय नवीन माध्यमिक शाला जैसे स्कूल के पास अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, जो है उस पर नगर परिषद अपने वाहनों को खड़ा कर अवैध अतिक्रमण कर रही है। प्रधान पाठक स्कूल के लिए बाउंड्री वाल की मांग करती है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी बातों को शायद इस तरह से अनसुना कर दिया गया जैसे उन्होंने चांद तारे मांग लिए, जो अंतरिक्ष से धरती पर लाना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां स्कूलों में 24 लीटर पेंट पर 3.5 लाख रुपए का भुगतान हो जाता है। सरकारी कर्मचारी 1 घंटे में 19,000 का ड्राई फ्रूट खा जाते हैं। उस राज्य के पास एक सरकारी स्कूल की बाउंड्री वाल का निर्माण करवाने के लिए पैसों की कमी हो, यह असंभव लगता है। ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने एडीएम सर को भी दी हूँ और यहाँ नगर पालिका में भी लेटर दी हूँ, तो अभी तक कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। ये दुकानों जो लगती है ना, इसका कचरा पूरा अंदर आता है। कई बार हमको बताने के बावजूद भी नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत, बच्चे खेल नहीं पाते ना, और ये टैंकर जो खुला रहता है तो वो पूरा कीचड़ हो जाता है, पानी गिरते रहते हैं। और फेंसिंग के लिए तो मैं हज़ारों बार बोलती हूँ, कम से कम दीवार नहीं बनाते तो फेंसिंग बना दो। बच्चों का क्या एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है ना। बीते समय में एक लड़के का पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। ये ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पे और कोई सुधार कार्य हो ही नहीं रहा है।
तो जैसे कि आपने बताया कि आपने एसडीएम और नगर पंचायत सीएमओ को दिया, हाँ। क्या जनप्रतिनिधियों से भी कभी कोई मांग की हाँ, गई? मैंने अपने जो है ना क्या पारदी जी, गौरव पारदी, उनको मैंने स्कूल में बुला के उनको भी मैंने दी हुई लिख के। क्या भरोसा मिला था उस वक्त उन्होंने आपको? बोले कि हाँ ठीक है बना देंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब भी उनसे यानी संपर्क में हमारे स्कूल के कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं बन सकती है। क्या कारण बताते हैं क्यों नहीं बन कारण पाया? कुछ ही नहीं बताते कि वो स्कूल बोले वहाँ चले जाएगा सीएम राइट में। इस प्रकार से बताया जाता है हमको। हमारे बच्चे भी खुद गए कि आप बाउंड्री वाल चाहिए और हमको असुविधा होती है। बाहरी लोग जैसे गाय भी आ रही है यहाँ पे, फूल पौधे पेड़ माँ की बगिया कोई सक्सेस नहीं है और आगे से हमको आदेश है कि यहाँ बगिया लगाओ, तो हम कैसे लगा दें? और यहाँ पे आके शराब पीते हैं यहाँ में। तो और पिछले बार पत्रकार को दी थी, पूरी बाटलें पड़ी रहती हैं स्कूल परिसर में और हमारा फ्रीजर भी खराब कर दिए। सुरक्षा दीवार नहीं होने की वजह से यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। टीआई सर को भी मैंने बताई, अवगत कराई, टीआई सर को भी फ़ोन लगाई थी। उन्हें एक पुलिस वाले को बुलाए थे, 2-3 बार ड्यूटी लगाए तो पकड़ा गए थे 3 लोग। यही सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे। अगर यहाँ बाउंड्री वाल बन जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी सेफ, हम भी सेफ।